तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों। तो आज की वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मशीन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, जो नई सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किस तरह से धागे को लगाएं, मशीन में किस तरह से धागे को लगाया जाता है, और उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है कि किस तरह से हमें मशीन को चलाना है और किस तरह से हमें सिलाई की प्रैक्टिस करनी है। तो इस टॉपिक पे आपके लिए 2-3 वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, और इसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से हमें मशीन में धागा भरते हैं हम, और किस तरह से मशीन को चलाया जाता है, और आप किस तरह से सिलाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको केवल धागा भरना बताऊंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम मशीन में धागे को भरते हैं, किस तरह से बॉबिन केस में हम धागे को लगाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मशीन में धागा लगाते समय हमें देखो इस तरह से हमारे मशीन में ये है हमारा बॉबिन केस, और ये है हमारी फिरकी। तो इसमें हमें धागे को लगाना होता है, और बॉबिन केस में हमें धागे को फिट करना होता है। तो देखिए इस तरह से ये फिरकी है, तो इसमें पहले से ही थोड़ा धागा है, तो ये कोई बात नहीं। इसके ऊपर ही मैं आपको धागे को भरना बताऊंगी कि किस तरह से हमें इस फिरकी में धागे को भरना होता है। तो इसे हम 2 तरह से भर सकते हैं। ये तो पैर वाली मशीन है, लेकिन अगर आपके पास हाथ वाली मशीन भी है तो उसमें आप इजी तरीके से, जो ये हमारा चक्का होता है घूमने वाला, इस तरह से हमें धागे को इसमें भरना होता है। और एक हमारा ये पॉइंट होता है, जो इसमें भी हमें इस तरह से इस फिरकी को रखना होता है, और इससे भी हम धागे को भर सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके धागे भरने के इसमें बताऊंगी कि किस तरह से हम धागे को भरते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऊपर से कोई भी धागा आपका मशीन में लगा नहीं होना चाहिए, और नीचे से भी आपका ये बॉबिन आप निकाल दो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इस तरह से हमें इस फिरकी को लेना है, और आप कोई सा भी धागा जो आपको डालना है उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें इस तरह से इस धागे को इस फिरकी में इस तरह से 2-3 राउंड घुमाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस फिरकी में इसे 2-3 राउंड घुमा लिया है। और अब हमें क्या करना है, आपके पास हाथ वाली मशीन है तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस चक्के से धागे को भर सकते हो। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये फिरकी का होल है, इसके होल से थोड़ा छोटा हमें कोई भी हमारे पास जैसे होता है ना इस टाइप का, तो ये मेरे पास एक क्रोशिया है। तो आप यहाँ पर एक जो पतला वाला पेचकस होता है उसे भी रख सकते हो, या बड़ी आपकी सुई होती है जो स्वेटर सिलने की, उसे भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस क्रोशिया को ले रही हूँ, और इस तरह से देखो हमें धागे को ऊपर रखना है। देखो फिरकी में धागा लगा लिया है मैंने 2-3 राउंड घुमा के। तो इसको देखो इस तरह से इसको इसके अंदर, होल के अंदर डालना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़। तो देखो यहाँ पर मैं इस फिरकी को इस तरह से इसमें यहाँ पर रख दूँगी। हमें अपनी रील को, जैसे ये है निडल दे रखी है यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, आप कहीं पर भी रख सकते हो। और जो ये हमारी निडल है, तो यहाँ पर हमने जैसे ये धागा लगा दिया है, तो इसमें हमें एक फोल्ड इसको कर देना है, ताकि इससे क्या होगा कि जब हमारा हाथ से धागा छूटे ना, और ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से घूम घूम के इसमें धागा आए, और ये हमारी फिरकी यहीं पर रहे, कहीं छटक के इधर उधर ना गिरे। तो इस तरह से देखो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से हमें यहाँ पर एक फोल्ड, केवल एक फोल्ड, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, एक फोल्ड यहाँ पे रख देना है, और इस तरह से देखो हमें धागे को पकड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें धागा इस तरह से घूम रहा है। और इससे क्या होगा, देखो इसमें इस तरह से फंसाने से धागा गिरेगा नहीं तो धागा गिरकर मशीन के पहिए वगैरह में नीचे फंस जाता है। तो इस तरह से देखो आप यहाँ पर इसको भर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको इस चक्के से इस धागे को भरना सिखाया। तो अब मैं आपको यहाँ पर धागे को भरना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप धागे को भर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस वाले पॉइंट से धागे को भरेंगे। तो देखो फिर हमें उसी तरह से करना है। हमें इस फिरकी में इस धागे को 2-3 बार लपेटना है, जिससे ये इसमें आराम से अटक जाए और गिरे ना। तो देखो इस तरह से हमें इसे 3-4 फोल्ड, हम 4-5 फोल्ड भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से देखो थोड़ा सा हमें इसे इसमें लगा लेना है। और अब हमें क्या करना है, देखो जो ये पॉइंट है, तो दोस्तों जो ये पॉइंट है, तो इसमें हमें इस तरह से धागे को देखो ऊपर की साइड रखना है। ऐसा नहीं है कि धागा नीचे की साइड इस तरह से रहे, आपको फिरकी को ऐसे इस तरह से धागे को, जो ऊपर वाला साइड हो धागे का, ऊपर से धागा लपेट रहा हो तो उस साइड हमें रखना है, और इस तरह से हमें इसे इसमें फिट कर देना है। तो इसकी बजाय इसमें मुझे धागा भरना सही लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार जो हमारा धागा हम भरते तो इधर उधर करने से गिर जाता है हमारी जो ये फिरकी है। तो यहाँ पर देखो आपको किस तरह से धागे को भरना है।
इस रील को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी रखो। और देखो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें जो ये है ना, ये प्रेशर पॉइंट होता है जो ये, इसमें हमें प्रेशर देना है और इसको हमें घुमाना है और नीचे से हमें पैडल मारना है। तो देखो इस तरह से हम पैडल नीचे का लगाएंगे और इसको बस दबा देना है अंगूठे से। और इस तरह से देखो आप पैडल नीचे का मारना है, मशीन का जो पैडल होता है, और इसको प्रेस करना है अंगूठे से। इसे नहीं पकड़ना है, बस केवल इसको प्रेस करके रखना है और हमारा धागा इजीली भर जाता है। देखो मैं नीचे का पैडल मारती हूँ, तो नीचे के पैडल के लिए पहले इसे घुमाना होता है, तभी पैडल चलता है। तो बस इसे एक बार ऐसे घुमा दो और इसे प्रेशर देना है, देखो अंगूठे से। और इस तरह से देखो हल्के हाथ से धागे को पकड़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे हम निकाल लेंगे और देखो इस तरह से यहाँ पर ये धागा हमारा भर गया है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही इजी तरीका है, इससे हमें थोड़ा जल्दी हमारा धागा भरता है, इसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। वैसे टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन यही होता है कि जब हम इसे इस तरह से यहाँ पर फिरकी यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी फिरकी इधर उधर गिरने का इसमें डर होता है। तो बाकी आपकी जो भी इच्छा है दोस्तों, आपको जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे धागा भरना, तो आप वहाँ भर सकते हो। तो देखो मैं तो ज़्यादातर इस पॉइंट का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने धागे को भर लिया है। तो अब बारी आती है कि हम इसे बॉबिन केस में किस तरह से फिट करें। तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉबिन केस में हमें धागे को, ये जो कट है, इस कट से हमें यहाँ पर धागे को लाना होता है इस होल में। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। आप जब भी धागे को लगाएं तो धागे का जो ये है पॉइंट, ये ऊपर की साइड होना चाहिए इस तरह से। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से धागे को लगाया, यहाँ से धागे को ऐसे नहीं लगाना है, हमें नीचे की साइड नहीं लगाना है। इस तरह से देखो ऊपर की साइड हमें इस तरह से फिरकी को रखना है और ऊपर से हमारा धागा आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा धागा हमें बाहर निकाले रहने देना है, थोड़ा सा हमें इतना एक्स्ट्रा बाहर रखना है धागे को। और इस तरह से जो हमारा ये बॉबिन का होल है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें इस होल को, फिरकी के होल को फिट कर लेना है। और देखो जो ये कट है, यहाँ पर आपको इस धागे को रखना है इस तरह से। देखो तो जो ये कट है, यहाँ से हमने धागे को फंसा देना है। तो यहाँ पर हमारा धागा फंस चुका है। और अब हमें क्या करना है, धागे को थोड़ा सा इस तरह से पकड़कर, ये जो कट है यहाँ पर एक इस तरह से धागे को डालने के लिए यहाँ पर एक इस तरह से ये बना हुआ है। तो हमें इसके ही हिसाब से धागे को घुमाना है। देखो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको थोड़ा प्रेशर देकर धागे को इस तरह से आप पकड़ लीजिए और फिरकी को इस तरह से दबा दीजिए। अगर आप फिरकी को दबाओगे नहीं तो धागा इस तरह से हमारा खिंचता चला जाएगा। और देखो इस प्रेशर से हमें इसको इस तरह से बस थोड़ा प्रेशर देके हमें इस होल में धागे को निकाल लेना है। और आप देखिए हमारा धागा यहाँ से इजीली आ जा रहा है। तो बस हमारा धागा सेट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इसमें धागा लग चुका है। अब हमें क्या करना है, मशीन में इस धागे को फिट करना है, इस बॉबिन केस को। तो यहाँ पर देखो आप इस तरह से, ये खुलने का है यहाँ पर धागा डालने के लिए। तो इस तरह से तो दोस्तों मैं यहाँ ऊपर से आपको धागा डाल के नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमें इस बॉबिन केस को मशीन में सेट करना होता है। तो मैं आपको नीचे से डालकर बताती हूँ, वरना हम जैसे लगाते हैं तो धागे को हम इस तरह से ही लगाते हैं। जब हमें आ जाता है धागा लगाना तो हम इस तरह से ही सेट करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें धागा किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बॉबिन केस का होल है। देखो इस तरह से, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। देखो तो दोस्तों देखो, ये हमारा जो पिन है बॉबिन केस को फंसाने के लिए, तो ये देखो इस तरह से यहाँ पर दी हुई है। देखो इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक कट दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कट है जो यहाँ पर हमें अपने जो ये बॉबिन केस का ये है ना, जो बाहर निकला हुआ ये पिन, तो इसको हमें यहाँ पर सेट करना होता है। तो देखिए मैं किस तरह से इसमें लगाती हूँ। तो देखो आप यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें बॉबिन को ले लेना है। और देखो जो ये होल है, इसमें हमें इस तरह से, जो ये फिरकी का होल है, इस वाले नट पे हमें इसे इस तरह से लगा लेना है। और जो ये होल है ना दोस्तों, यहाँ पर इस होल पे हमें इसको ऐसे, इसके ही सामने हमें इसे रखना है और थोड़ा प्रेस करना है और ये आराम से अंदर
लग जाता है, देख सकते हो आवाज़ करेगा जब ये लगेगा। और बस इससे क्या होगा, ये हमारा हिलेगा डुलेगा नहीं और निकलेगा नहीं। जब आप इसको निकालोगे, जब आपका धागा खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारे बॉबिन में ये इस तरह का ये हुक दे रखा है, इसको इस तरह से पकड़कर इसे ईजिली ये आ जाता है। और अगर इसे निकालना चाहो तो ये ऐसे में नहीं निकलता है। तो देखो इस तरह से हमें इसे इस हुक में इस तरह से फिट कर लेना है और इसको प्रेस करना है। इससे एक आवाज़ आएगी तो समझो आपका बॉबिन केस मशीन में सेट हो चुका है। तो देखिए ये आपका देखो बॉबिन केस लग चुका है। अब ये धागे को अपने आप ही यहाँ ऊपर की साइड लेकर आ जाएगा मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा धागा लग चुका है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों इसे लगाने की। तो अभी मैं आपको यहाँ ऊपर से धागे को लगाना बताऊँगी कि मशीन में किस तरह से हम धागे को लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे ये धागा है तो हमें इसे किस तरह से देखो मशीन में लगाना है, बहुत ही इजी है इसको लगाना। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये 2 यहाँ पर नीडल दे रखी हैं, तो ये यहाँ पर धागे को रखने के लिए ही है। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह से यहाँ पर धागे को रखती हूँ और धागे को देखो इस तरह से आपको रखना कि ये इधर को घूमे, ना कि इधर को। आपको उल्टा इस तरह से नहीं रखना है। तो देखो यहाँ पर हम धागे को लेकर आते हैं और इस कट में हमें इसे फंसा लेना है इस तरह से, ठीक है। ये फंस चुका है। तो यहाँ पर धागा हमारा फंस चुका है। तो अब जो हमारा ये यहाँ पर देखो ये 2 प्लेट दे रखी है ना, तो ये धागे को अटकाने के लिए ही यहाँ पर दे रखी है। इससे धागा टाइट और ढीला हम इससे ही करते हैं धागे को। देखो अगर हमारा कभी सिलाई मोटी आती है ढीली आती है तो हमें इसे टाइट करना होता है और सेट करना होता है कि कितने उसमें हमें इस धागे को लगाना है। तो देखो हमें इन 2 प्लेट के बीच में, ये जो 2 प्लेट है यहाँ पर इस धागे को इस तरह से फंसाना है इन 2 प्लेट के अंदर और यहाँ से देखो हमें लेके आना है। तो यहाँ पर देखो धागे को हम लेके आ गए हैं। यहाँ से देखो धागा टाइट हो गया है और अब हमारे पास जो ये इधर से ये तिरछा घुमा हुआ है ये नीडल, तो यहाँ से देखो हमें इस धागे को इस तरह से नीडल से इधर लेके आ जाना है। तो यहाँ पर देखो धागे को मैं इस तरह से स्प्लिट में फंसा के इस नीडल से इधर लेके आ गई हूँ। अब जो हमारा ये पॉइंट है ना, जो ऊपर नीचे ये होता है हमारा सुई का, इससे ही हमारी सुई ऊपर नीचे होती है देखो। तो देखो अब इसमें एक होल दे रखा है ना, यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे, इसमें एक होल है। हमें इस होल से इस धागे को इधर लेके आना है। तो देखो यहाँ पर हमने इस धागे को इस होल से हम इधर लेके आ गए हैं। थोड़ा खींच लो आपको जितना धागा चाहिए। फिर देखो यहाँ पर ये हल्का सा इधर तिरछा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें धागे को सीधा करना है जिससे हमारा बिल्कुल सीधे सुई में आए ये धागा। तो इसलिए इसे दिया है कि धागा इधर उधर नहीं हिलेगा, यहाँ से हमारा धागा बिल्कुल स्ट्रेट नीचे सुई में आएगा। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा अंदर की साइड है, तो इसमें धागे को थोड़ा सा अंदर इस तरह से देखो अंगूठे से पुश करके इसमें इस तरह से फंसाना होता है और धागा देखो हमारा आ गया है। अब हमारा धागा इधर उधर नहीं हिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट सुई में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने इस तरह से इन पॉइंट में देखो 1 2 3 4 और 5वें पॉइंट में है हमारी सुई। तो इस सुई में हमें अब इस धागे को अटैच करना है देखो। तो दोस्तों जब भी हम धागे को सुई पे लगाते हैं तो यहाँ से देखो हमारा यहाँ से हमारा धागा थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे हुआ रहता है ना, तो इससे क्या होता है ये सुई में हमारा धागा फंसता है, तो हमारी सुई में जल्दी से धागा नहीं जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इतना सा ये कट कर लेना है धागे को और ये देखो एक जैसा हो जाता है। अब सुई में ये आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी सुई से हम जब धागा डालते हैं तो ये हमारी लेफ्ट साइड से हम धागे को डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे दोस्तों, सुई को हमें थोड़ा ऊपर कर लेना है और हमारा जो ये प्रेशर फुट है इसको हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पर हम सुई में इस तरह से जो सुई का होल है, सुई के होल से देखो हमने इस तरह से डालना है धागे को और इस तरह से हमें राइट साइड को धागे को खींच लेना है, लेफ्ट साइड से डालना है और राइट साइड से धागे को निकाल लेना है। और इस तरह से जो हमारा प्रेशर फुट है ना नीचे का, जो हमारे पैर होते हैं मशीन के, उनसे हमें बीचों बीच इस धागे को इधर लेके आ जाना है। और अब हम इसमें नीचे हम इसे मशीन को जब चलाएंगे तो नीचे वाला धागा अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अब ये हमारा धागा देख सकते हो, इस तरह से हमारा नीचे वाला धागा भी ऊपर आ गया है। देखिए हमारे बॉबिन वाला जो धागा हमने लगाया था वो भी ऊपर आ गया है और ये हमारा सुई वाला धागा भी ऊपर ही है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों धागों को इस तरह से नीचे की साइड कर लेना है। और अब हमारी मशीन सिलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हमारी मशीन कपड़े सिलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है और हमने धागे को इस तरह से इसमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से देखो, मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारी सिलाई आएगी। मैं देखो इस तरह से यहाँ पर इसे चलाऊँगी
और देखिए इस तरह से इसमें ये सिलाई हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मैंने किस तरह से सिलाई मशीन में धागे को भरना आपको सिखाया, किस तरह से आप धागे को भर सकते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। और जो भी मेरे बिगनर भाई बहन है, जो भी नया सिलाई का काम करना चाहते हैं और उन्हें मशीन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, धागा भरना बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए खासकर मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो अगर आप इससे आगे का भी आपको कुछ और नॉलेज चाहिए मशीन से रिलेटेड, आप कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको बनाने की ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस अगली वीडियो को मैं आपके साथ ज़रूर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए करते हैं अलविदा, बाय बाय।